अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो आज मैं यहाँ पे दावत की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि ईद के बाद मैंने ईद के दिन ही दावत की थी। जो कुछ रिलेटिव्स थे वो आ गए थे और बाकी कुछ जो से थे उनकी मैंने कहा बाद में ग्रेजुअली कर लूँगी। एक दो दावत तो पहले मैं कर चुकी थी और मैंने कोई वीडियो फिल्म नहीं की थी क्योंकि इतना हेक्टिक हो जाता है ना रूटीन बच्चों के साथ और घर के काम, बच्चों की स्कूलिंग और फिर दावत, तो टाइम नहीं मिला था। यहाँ पे मैंने चिकन के शामी कबाब बना लिए। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने कहा था कि मैं इनको ना एग्स लगा के तो फ्राई करके रख दूँगी ताकि मुश्किल ना हो मेरे लिए। बाद में नेक्स्ट डे होता है ना कि जब आपकी दावत होती है, शाम में जब आपकी दावत होती है तो आप आराम से ना इन्हें एयर फ्रायर में गर्म कर सकते हैं, चाहे तो ओवन में भी गर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन होता है, जस्ट टू सेव योर टाइम। तो फिर मैंने कहा इनको मैं ना अभी फ्राई कर दूँ। मुझे ये प्रोसेस बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। और ये कि कबाब जो सी इनका मिक्सचर मैंने बहुत ज़्यादा थिन नहीं किया था। लाइक कुकर में जब मैंने चिकन और दाल को रखा था ना तो पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था। वैसे शामी कबाब बीफ के बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं, बट मैं चिकन के मोस्टली इसलिए बनाती हूँ क्योंकि जो हमारे खोरेटा में ना बीफ बिल्कुल भी काम का नहीं मिलता। 2-3 बार मैंने एक्सपीरियंस किया मंगवा के, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। इसलिए मैंने कहा कि चलें, जब नुकसान ही करना है तो फिर फ़ायदा क्या। वैसे भी बोनलेस चिकन जो है वो तकरीबन 1000 की केजी मिलती है और आई थिंक बीफ की भी सेम यही प्राइस है। और टेस्ट भी दोनों का ऑलमोस्ट बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, डिपेंड करता है कि आपके इंग्रेडिएंट्स क्या है ना। तो मुझे टेस्ट में भी कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे चिकन के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई नो कि कुछ लोगों को बीफ के ज़्यादा पसंद होते हैं, बट मैं चिकन के ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो वो चिकन के बना लिए थे। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने कहा यहाँ पर ना मैं दूसरा तवा भी रख लेती हूँ। नॉन स्टिक दोनों में तवे यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा उसमें यह है कि जल्दी से ये फ्राई रहेंगे। यहाँ पे एक कबाब दूसरी के साथ चिपक गया था तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एक टूटने से बचाने के लिए मैंने इसको इस तरह से अलग कर लिया था। फिर इसकी जो साइड है वो चेंज हो गई थी। जब मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला होता है ना तो फिर आपके लिए थोड़ा कबाब्स को हैंडल करना मुश्किल होता है, बट चूँकि मेरा मिक्सचर सा था वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं था। आप कबाबों की शेप और लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी और नीट सी लग रही है। लाइक सारे कबाब राउंड शेप में ही बने हैं तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो खैर यहाँ पे सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, तो मैं इनको ना अब जितने मुझे क्वांटिटी नीड होगी वो मैं यूज़ कर लूँगी। जो बाकी के हैं मैंने कहा इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी, फिर जब आपके घर कोई जल्दी से आता है तो आप यूज़ कर दें। यहाँ पर हमारे घर ना आ गए थे देगी चावल, तो ये मीठे नमकीन ना मिक्स करके भेजे थे। चिकन पुलाव है गैस और साथ में थे मुतंजन जो होता है वो। तो मैंने कहा कि इनको वैसे गर्मा गर्म थे तो मैंने कहा इन्हें साइड पे रख देती हूँ क्योंकि लंच का भी टाइम नहीं था। लंच तकरीबन होता है 1-1:30 बजे, हमारा 2 भी बज जाते हैं समटाइम्स। तो अभी तकरीबन 10 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा चल इनको साइड पे करते हैं और जब खाना खाना होगा तो एटलीस्ट मुझे लंच नहीं बनाना पड़ेगा, बस फिर डिनर ही बना लेंगे। तो खैर इनको करते हैं साइड पे। आप सब बताइएगा कि क्या आपने कभी नमकीन और मीठे चावल जो होते हैं ना मुतंजन मिक्स करके खाएँ। अगर नहीं खाएं तो कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छे लगते हैं। लाइक हमारे यहाँ पे जब कोई दावत वगैरह होती है जिसमें मीठे नमकीन चावल दोनों हो तो मैं हमेशा उन्हें मिक्स करके खाती हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब मैं बिरयानी की प्रिपरेशन करी हूँ। एज ए सेट के दावत थी तो हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़त्म हुआ था। रमज़ान में तो इतना यूज़ नहीं होता, तो इस वजह से मैं भूल गई थी। फिर मैंने इसको हमाम दस्ता जो होता है ना उसमें कूट लिया था क्योंकि लाइट का इशू है, लाइट नहीं थी इस टाइम पे। बाद में तो खैर आ गई थी, बट जब मुझे रिक्वायर्ड थी ना ये साड़ी में पहले कटिंग करके रख लेती हूँ तब लाइट नहीं थी। दूसरा मैंने ट्रैफल बनाया था तो उसके लिए मैंने कस्टर्ड रेडी कर लिया। कस्टर्ड बन चुका है, जेली भी मैंने रख दी है सेट होने के लिए। यहाँ पे जो हमारा प्याज है वो ब्राउन हो चुका है, तो मैं सेपरेट कर लूँगी जितना मुझे गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा। और उसके बाद उसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है हमने। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद जी यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है चिकन। तकरीबन 1.5-2 किलो चिकन था ये। शायद आपको इसमें लेग पीसेस नज़र आ रहे होंगे। जो इसमें से था ना बाकी साइड्स का जो मीट होता है वो मैंने डाल लिया था कढ़ाई में, क्योंकि मुझे वाइट कढ़ाई भी बनानी थी आज। तो मैंने कहा चले, मैंने लाइक 4 kg चिकन मंगवाया था तो उसमें से मैं दोनों चीज़ों के लिए हाफ़ कर लिया था। क्योंकि जब बिरयानी वगैरह या पुलाव बनता है तो मोस्टली लोग ना यही खाते, बिरयानी खा लेते हैं या फिर आपके घर सालन बच जाता है। तो मेरे साथ अक्सर ये होता है, कभी तो ज़्यादा चावल खाए जाते हैं और समटाइम्स ये होता है कि रोटी प्रेफर की जाती है। तो मैंने कहा यही करती हूँ कि मैं दोनों चीज़ें बना लेती हूँ। तो बिरयानी वो मेरा जो हमेशा से मेथड है, आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी बिरयानी की वीडियोस देखी होंगी। मैं वैसे ही बनाती हूँ। चिकन को अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट कुक करने के बाद फ्राई कर लेती हूँ। चिकन यहाँ पे 5 से 10 मिनट सॉल्ट भी मैं ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद जो स्पाइसेस होते हैं वो डाल लेती हूँ। खैर अब तो ईद भी गुजर चुकी है, रमज़ान भी गुजर चुका है, तो अब बकरा ईद आने वाली है। तो आप सबकी बकरा ईद की तैयारी कैसी जा रही है?
हम लोग की बस जा रही है घर में हमारे फ़िलहाल स्ट्रेस की सिचुएशन जा रही है, क्योंकि मैंने प्रीवियस एक व्लॉग में बताया था कि हम लोग जॉबलेस हैं। लाइक हमें सऊदी अरब से आए हुए ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो गए हैं। 10 मंथ्स हो जाएंगे 25 मई को। तो फ़िलहाल हमें यहाँ पे कोई जॉब नहीं दिखी है जो हमारे काम के लाइक। जॉब्स एक तो मुश्किल मिलती है, दूसरा जो मिलती है ना उनकी सैलरी बहुत कम है, आपकी सोच से भी ज़्यादा कम। तो क्योंकि वहाँ से हम आए थे बच्चों की स्टडीज़ के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, बट अब स्टडीज़ तो हर बच्चे कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं वो, बट अब ये है कि हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम था वो नहीं है वहाँ से जो हम थोड़ी बहुत सेविंग्स लेके आए थे। अब 10 मंथ्स में कितनी ही कुछ सेविंग आपके पास बच सकती है। हमने घर के कुछ काम भी करवाए थे, लाइक कैबिनेट्स वगैरह बनवाई थी, फ्रिज लिया था। तो अब बच्चों के साथ एक्सपेंसेस और फिर दावतें, तो खैर आपको पता है कि जब आप ओकेजनली आपको किसी न किसी की दावत करनी पड़ती है, अगर आप ना चाहें तब भी कोई ना कोई गेस्ट आपके घर आते हैं तो आपको फॉर श्योर ये सब करना पड़ता है। तो ये तो सब लाइफ का एक पार्ट है। तो बस आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारे हक़ में बेहतर करे, क्योंकि हम लोगों ने ट्राई किया था कि हम किसी यूरोप कंट्री में जाएं, तो उसके लिए आइल्स भी किया था, बाकी सारे काम जो उसकी रिक्वायरमेंट से हमने कर लिए थे। बट ये कि अनफॉर्चुनेटली रूल चेंज होने की वजह से हमारा वो काम भी जौन सा है वो ख़त्म हो गया, ठप हो गया, तो वो भी हमारा चांस ख़त्म हो गया। अब देखें कि फिर आगे क्या होता है, क्योंकि सऊदी अरब वापस अगर जाने की बात करें तो विद फैमिली जाना तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा है कि पहले सिचुएशन अलग थी, हम लोग वहाँ पे थे, वहाँ होके हमने और वहाँ रहते थे, इस वजह से हमें जॉब मिल गई थी इजीली, क्योंकि वहाँ के रेजिडेंट थे। फिर यहाँ से आप एज अ वीज़ा होल्डर जाएंगे तो सैलरीज़ का तो पहले जैसे हमारी अगर 5 थी या 6,000 थी तो अब उससे हाफ़ मिलेगी, हाफ़ से भी कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जितनी भी वैकेंसीज़ देखी ना उसमें सैलरीज़ बहुत ज़्यादा कम है, स्पेशली अगर वो लोग आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं एवरीथिंग। तो बस आप सब दुआ कीजिएगा, क्योंकि जॉब के बगैर आपको पता है कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जितनी महंगाई हो गया, स्पेशली कश्मीर में पाकिस्तान से भी थोड़ी ज़्यादा महंगाई है। यहाँ पे मैं वाइट कढ़ाई बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने डब्बे का मसाला यूज़ किया था, नेशनल का है आई गेस, नेशनल शान के मसाले में मोस्टली यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 kg 1.25 किलो तकरीबन चिकन ले लिया, उसमें फिर ये ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड किया है, योगर्ट ऐड करना होता है इसमें 1 कप, वो मैंने ऐड कर दिया योगर्ट, और साथ में जो इसमें मसाला आता है वाइट कढ़ाई का वो ऐड कर लिया। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। मेरे पास टाइम इनफ था तो मैंने इसलिए इसको काफ़ी टाइम के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। तो बाहर ना बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, और हमारे घर में जिनकी हम दावत कर रहे थे उनमें एक मेरी नंद थी और बाकी मेरी फूफो की बेटी थी, फूफो थी, उनके बच्चे थे। तो जो मेरी नंद आ चुकी तो मैंने कहा चलें आपको चाय देते हैं, क्योंकि रावलपिंडी से कश्मीर आने में एक तो सफ़र होता है और दूसरा ये कि रास्ते में उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, बट उन्होंने कहा था कि उनको डिनर करना है डायरेक्ट। तो मैंने पकोड़े बना लिए थे जल्दी से, साथ में केक और ये सुपर बिस्किट रख दिए थे, केक भी सुपर वालों का, और बच्चे क्योंकि उनके साथ छोटी बच्ची भी थी तो मैंने कहा चलें स्नैकिंग कर लें आप थोड़ी देर के लिए। उसके बाद डिनर तो हमने जल्दी सर्व कर दिया, तकरीबन 7 बजे तक डिनर रेडी हो जाना था। हम कश्मीर में ना मोस्टली यहाँ पे जो लोग हैं नाश्ता 5 बजे या 6 बजे सुबह के करते हैं, लंच उनका 11-12 के दरमियान में होता है, और डिनर 5 से 6 बजे। यहाँ की यही रूटीन होती है, स्पेशली विंटर्स की। समर्स में ये कि अंधेरा थोड़ा लेट होता है तो 7 बजे तकरीबन डिनर करते हैं। बस ये रूटीन ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बट ये रूटीन हमारे घर में कभी नहीं बनी है, हमारे घर में उल्टा सिस्टम ही चलता है। तो खैर यहाँ पे मैरिनेट की हुई चिकन को मैंने देखें थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें ये चिकन का मिक्सचर डाल दिया, इसको हम भुनाई कर लेंगे। 10 से 15 मिनट की भुनाई लगती है। फिर ये जितना भी इसका मॉइस्चर सारा एवेपोरेट हो जाता है तो फिर उसमें आपने एंड में डालनी हो ग्रीन चिलीज डाल दें। अगर आप चाहें तो धनिया से भी डेकोरेट कर सकते हैं, मेथी चाहें तो वो डाल सकते हैं, साथ में गार्निशिंग कर सकते हैं आप जो एंजॉय किए। खैर मैंने इतना कुछ नहीं किया था। ये है जी हमारा रिशनल सैलेड। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह हाफिज़।